राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप सभी को वो कारण बताने जा रही हूँ जिसकी वजह से देवी सीता ने हनुमान जी के साथ चलने के लिए कर दिया था इनकार। एक नहीं, कारण थे 4। देवी सीता के तलाश में जब लंका में पहुंचे हनुमान जी, तो वहां पर हाहाकार मचने के बाद उन्होंने देवी सीता के सामने ये प्रस्ताव रखा कि हे माता, आप चाहे तो मैं आपको अभी रावण के अशोक वाटिका से निकालकर प्रभु श्री राम के पास पहुंचा दूं। पूरी लंका की सेना भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हनुमान जी की बातों को सुनकर देवी सीता खुश तो हुई, लेकिन साथ चलने के लिए मना कर दिया। देवी सीता के मना करने पर हनुमान जी ने पूछा कि हे माता, मेरे साथ चलने में आपको क्या आपत्ति है? इसके उत्तर में देवी सीता ने जो कहा उसे सुनकर हनुमान जी ने कहा, आप वास्तव में धन्य हो माता। आप अपनी कोई निशानी दीजिए जिससे प्रभु राम को विश्वास हो जाए कि आप सकुशल है और मैं आपसे मिलकर आया हूँ। देवी सीता ने अपने चूड़ामणि तब हनुमान जी को दिया। आइए जानते हैं देवी सीता ने हनुमान जी को क्या कहा था। धर्म पालन के लिए जाने से किया इनकार। देवी सीता के मना करने की पहली वजह यह थी कि वह अपने पतिव्रता धर्म का पालन कर रही थी। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि देवी सीता ने इसलिए हनुमान जी के साथ चलने के लिए मना कर दिया था कि इससे अपना पतिव्रता धर्म भंग होता है। देवी सीता ने कहा कि रावण बलपूर्वक मुझे उठाकर लंका ले आया था, उसमें मेरा वश नहीं था, लेकिन मैं अपनी मर्जी से किसी अन्य पुरुष या का स्पर्श नहीं कर सकती। राम की मर्यादा का था मान। देवी सीता ने हनुमान जी के साथ आने से मना कर दिया था, इसलिए भी कर दिया था कि इससे भगवान राम की कीर्ति की हीन हो सकती है। देवी सीता ने रघुकुल के सम्मान और मर्यादा की रक्षा के लिए हनुमान जी के साथ आने से मना कर दिया। अगर देवी सीता हनुमान जी के साथ चली आती तो इतिहास में भगवान राम निर्बल कहलाते और संसार हनुमान जी की कीर्ति का बखान करता। शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी का धर्म होता है कि पति के मान और सम्मान और अपने कुल परंपरा का पालन करे। सीता ने इस कारण से भी साथ चलने के लिए कर दिया था इनकार। अपमान का था बदला। देवी सीता का हरण करके रावण ने रघुकुल का अपमान किया था। जिस रघुकुल के राजाओं से देवता भी सहायता मांगते थे, रावण ने उस कुल की बहू का हरण करने का अपराध किया था। देवी सीता नारी जाति के सम्मान का प्रतिनिधित्व कर रही थी। वह एक राजकन्या थी। जो उनका अपहरण कर सकता है, वो सामान्य स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार कर सकता है। देवी सीता रावण कायरता पूर्ण किए गए व्यवहार के लिए उसे भगवान राम के हाथों प्राण दंड दिलवाना चाहती थी, जिससे रघुकुल के उज्जवल कीर्ति पर लगा दाग धब्बा मिट जाएगा और रावण को उसके अपराधों का बोध होगा। रावण की मुक्ति। देवी सीता जानती थी कि रावण को वरदान मिला है कि उसकी मृत्यु किसी मनुष्य के हाथों ही होगी। भगवान विष्णु ने राम का वध करने के लिए ही श्री राम के रूप में अवतार लिया है। अगर वह हनुमान जी के साथ चली आती है तो राम के अवतार का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता। भगवान राम की कीर्ति अनंत काल तक नहीं रहती। रावण के कर्मों से दूषित लंका को शुद्ध करवाने के लिए यह जरूरी था कि भगवान राम के चरणों की धूलि लंका में पड़े, जिससे धर्म का राज्य स्थापित हो सके। इसलिए भी देवी सीता ने हनुमान जी से कहा कि वो साथ नहीं जा सकती।